गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के साइंस के सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर फर्स्ट में उन फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमको पता है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स होते हैं, हर स्टेट्स का अपना एक स्पेशल फूड रहता है। जैसे कि साउथ में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर इडली सांभर ये सब बहुत फेमस होता है। हमारे नॉर्थ में राजस्थान में अगर हम चले जाएं तो वहाँ का चूरमा बाटी दाल बाटी ये बहुत फेमस होता है। कोलकाता साइड में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर चावल फिश, ठीक है, ये सब बहुत ही फेमस होता है। तो हर स्टेट्स का अपना कुछ ना कुछ फेमस होता है फूड आइटम्स में। अ मील could consist of चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी। हमारी एक जो मील होती है वो किन किन से मिलकर के बनी होती है? उसमें चपाती होती है, दाल होती है, ब्रिंजल करी होती है। अनदर मे बी राइस सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ये सारे हमारे फूड आइटम्स में होते हैं, हमारी मील्स में होते हैं। एक्टिविटी 1, our meals usually have at least one item made up of some kind of grains। हमारे मील्स में एटलीस्ट वन आइटम जो होता है वो कुछ प्रकार के ग्रेन्स से, अनाजों से मिलकर के बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और जो दूसरे आइटम्स होते हैं उसमें मीट भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकता है। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें कौन कौन से आइटम हो सकते हैं? जैसे कि कर्ड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया, ये सारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं एक डिश में। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। ये जो टेबल 2.1 दी हुई है इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मील्स के जो डिफरेंट रीजन के होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट। Add some more meals to this list and enter this in table 2.1। ये जो 2.1 टेबल है अभी हम इसको देखते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मील्स, हमारा जो मील्स होता है, हमारा जो खाना होता है उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। ड्यू टू पुवर्टी वी कैन से दैट। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पूरी तरह से उनके मील में हर वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना लैक ऑफ मनी हम बोल सकते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हर तरह की वैरायटी मील्स में अपना ले सकें। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल करते हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया हम यूपी से लेकर के हम नॉर्थ में कहीं जा रहे हैं, तो हमको रास्ते में जो जो चीज़ें जिस स्टेट की फेमस है, अगर हम रास्ते में कहीं उठते हैं अपना लंच वगैरह करने के लिए, तो वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम खाते हुए चलते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईच सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास इतना अवेलेबल नहीं होता है, पैसा इतना नहीं होता है कि वो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इस तरह से खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशंस। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपको लगता है, क्या आप जानते हो कि हमारी जो बॉडी है उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स की ज़रूरत होती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए? आइए देखते हैं। What do different food items contain?
जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था क्या कि जो भी हमारी डिश होती है वो वन और मोर इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से हमने इस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में इस टर्म को डिस्कस किया था। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनके दो ही सोर्स होते हैं, या तो फिर वो हमको प्लांट से मिलते हैं या तो फिर हमको एनिमल से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके पास कुछ कंपोनेंट्स इनके पास होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। These components are called न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। चलिए इससे पहले एक बार हम ये वाली टेबल देख लेते हैं, ठीक है। 2.1 टेबल क्या है? रीजन। ये डिफरेंट रीजन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे पंजाब में चले गए तो वहाँ पे क्या फेमस है? वहाँ पे मक्के की रोटी, कहते हैं ना कि मक्के की रोटी पंजाब में बहुत फेमस है। आइटम ऑफ दाल और मीट, ठीक है। आइटम क्या क्या रहता है दाल में? वहाँ पे राजमा बहुत फेमस रहता है, किडनी बीन्स जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। और वेजिटेबल्स में अगर हम देख लें तो आपने सुना होगा, कहते हैं पंजाब का क्या फेमस है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो वेजिटेबल्स में क्या हो गया? सरसों का साग। मस्टर्ड लीफ करी, ठीक है। अदर्स में वहाँ पे हम कर्ड और घी वगैरह भी लेते रहते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम चले जाएं आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या फेमस है? राइस। वहाँ पे राइस बहुत फेमस है, और तुअर दाल एंड रसम वहाँ पे बहुत फेमस है। फिर अगर हम वहाँ पे वेजिटेबल्स की बात कर लें तो वहाँ पे वेजिटेबल्स में क्या? कुंदरू, ठीक है। कुंदरू बहुत फेमस है, जिसको वहाँ पे बोलते हैं डुंडकई, ठीक है। अदर्स में वहाँ पे बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल्स, अचार वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। तो अभी हमने समझ लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। These components are called nutrients। उन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। The major nutrients in our body are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals। ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। और इसके अलावा फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, और वाटर, बिकॉज वाटर का क्या वर्क रहता है? वाटर का वर्क रहता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वहाँ पर उसको सेंड करता है। डू ऑल फूड contains all these nutrients? With some simple method we can test whether cooked food or our raw ingredients contain one or more of these nutrients। अब हम देखते हैं कि कुछ कुक्ड फूड होते हैं और कुछ रॉ फूड होते हैं जो इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स से बने हुए होते हैं। चलिए देखते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? फैट किस में प्रेजेंट होता है? आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब देखिए टेबल ये 2.2 दी हुई है, ठीक है, ये 2.2 दी हुई है, ठीक है। तो इसमें जैसे पता करते हैं कि रॉ पोटैटो जो है उसमें क्या किससे हम पता चलेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, फैट किस में प्रेजेंट होता है। तो चलिए अभी इस टेबल को हम देखेंगे। पहले हम यहाँ से देखते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इन सब की, ये सब जो दिया हुआ है ना, इन सब के प्रेजेंट से आयोडीन की हेल्प से, कॉपर सल्फेट
की हेल्प से, कास्टिक सोडा की हेल्प से हम ये सब पता करेंगे, ठीक है, कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। एक हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और एक ड्रॉपर, जिससे आपने ड्रॉप करके हम डाल सके, ड्रॉपर होता है ना, उससे। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, हम कच्चे फूड में भी जो होते हैं रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनमें भी हम टेस्ट करेंगे। जैसे पोटैटो क्या होता है, रॉ पोटैटो में हम टेस्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, कि उसमें कैसे पता चलेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, तो ये सब टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। ठीक है, अभी इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स उस टेबल में गिवन है, उनको देखते हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर बी दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। ठीक है, उसमें जो फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो आइदर दीज वो हैं या एनी अदर अवेलेबल है उस फूड आइटम में, उसमें देखते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। ठीक है, इनको करेंगे, लेकिन उसमें जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो अभी ऊपर हमने नाम लिए हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा एट्सेट्रा, आयोडीन वगैरह, उनको हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, कि कैसे हों। ठीक है, उनको हमको टेस्ट नहीं करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड। अगर जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, अगर वो नहीं है रेडीमेड के फॉर्म में, योर टीचर कैन बी प्रिपेयर दम एज फॉलोज। तो आपके जो टीचर्स हैं, आप उनकी हेल्प से उसको फॉलोज मेथड से बना भी सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम टेस्टिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है। These are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. ठीक है, हमारे फूड आइटम्स में स्टार्च और शुगर के थ्रू हम पता करते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वी कैन इजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम इससे बहुत ही ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है। एक्टिविटी 2, टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब चलिए हम एक्टिविटी देख लेते हैं। उसके पहले हम जरा एक बार ये टेबल देख लेते हैं, ये वाली। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। क्या करेंगे, एक हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे आयोडीन का। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर, आयोडीन का सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। आयोडीन का आता है, आपके केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। उसको एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे और उसमें हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको हाफ फिल्ड से उसको टेस्ट ट्यूब को आधा हम वाटर से फिल कर देंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है उसको हम लेंगे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इस तरह से हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, कितना, 10 ग्राम हम कास्टिक सोडा लेंगे, डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो पहले हमने ये 3 अपने सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला हमने जो सोल्यूशन रेडी किया है वो हमारा आयोडीन सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एंड जो थर्ड वन है वो कास्टिक सोडा का सोल्यूशन है। अब इन सोल्यूशन के हेल्प से हम फूड आइटम्स में यूज़ करके, अप्लाई करके पता करेंगे किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, किस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और किस में फैट प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, अब हम स्टार्च देखते हैं किस में होता है। ठीक है,
स्टार्च क्या है? स्टार्च एक फॉर्म ऑफ शुगर है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स। कुछ हम रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं कच्चे, ठीक है, रॉ मतलब कच्चा फूड आइटम कुछ ले लेते हैं, ठीक है। पुट 2 और 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने पोटैटो ले लिया, मान लिया, ठीक है, रॉ पोटैटो हमने ले लिया, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, जैसे हमने अभी ऊपर प्रिपेयर किया था उस तरह से हम ले लेते हैं 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की, ठीक है। जैसे कि देखिए आप फिगर इसमें देख रहे हैं 2.1 में, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। अब हम देखेंगे इसको टेस्ट करके, जब हमने पोटैटो लिया, ठीक है, रॉ पोटैटो, उसको हमने बीच से कट किया, उसमें जैसे देखिए रॉ पोटैटो इन्होंने लिया हुआ है, रॉ पोटैटो में इन्होंने क्या किया, कट किया और कट करके इसमें ये आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं, क्या आप इसमें कुछ चेंजेस देखोगे? डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या ये ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है? आइए देखते हैं। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। यस, ये जो इन्होंने सोल्यूशन डाला वो क्या हुआ, जो पोटैटो था, रॉ पोटैटो, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या शो होता है, ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। फिर उसके बाद आप क्या करो, जिस तरह से आपने पोटैटो में किया है सेम उसी तरह से कोई अदर आप रॉ फूड मटेरियल्स ले लीजिए और उसमें आप करिए। आप देखो क्या वो भी इसी तरह से ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप ऑब्जर्वेशन करो उसको आपको इस टेबल में फिल करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये हमने जो टेस्ट किया था आयोडीन सोल्यूशन से, तो उसमें जो स्टार्च पता चला है वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसमें इट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन से को जो हमने डाल करके चेक किया उसमें पता चलता है कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब हम प्रोटीन का टेस्ट किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। अब हम क्या करते हैं, एक फूड आइटम लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आप जो फूड आइटम ले रहे हो वो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आप प्रोटीन का कुछ ऐसा चीज़ ले रहे हो जो सॉलिड मटेरियल में है, तो सबसे पहले तो आप उसका पेस्ट बना लीजिए या उसको पाउडर के फॉर्म में ले लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, उसको बहुत ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही या फिर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी एज अ पाउडर के फॉर्म में ले लीजिए ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसको क्या करिए, एक जिस तरह से ये कर रहा है बच्चा उस तरह से एक टेस्ट ट्यूब, ये देखिए पकड़े हुए है, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें उसको डालिए। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट, और उसमें वाटर की एटलीस्ट इस ड्रॉपर की हेल्प से एटलीस्ट 10 ड्रॉप आपको डालनी है इस टेस्ट ट्यूब में। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपको अपने टेस्ट ट्यूब को, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको अच्छी तरह से शेक कर देना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट की एटलीस्ट कितनी, 2 ड्रॉप आपको ऐड करनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा की एटलीस्ट आपको 10 ड्रॉप उसमें ऐड करनी है, ठीक है, टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसको अच्छी तरह से आप शेक कर दीजिए, फिर उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप ऐसे ही रख दीजिए। व्हाट डू यू सी। अब आप क्या देखोगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। आप क्या देखोगे, वो जो उसमें टेस्ट ट्यूब में जो भी आपने कंटेंट लिया था वो किस कलर में चेंज हो रहा है, वो वायलेट कलर में चेंज हो गया है, ठीक है। आप क्या देखोगे,
Shake well and let the test tube stands for a minute. ठीक है, आप क्या करोगे, उसको अच्छी तरह से शेक कर देंगे और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए आप बस ऐसे ही खड़ा कर दीजिए, स्टैंड कर दीजिए. What do you see? आप क्या देखोगे? Did the contents of the test tube turn violet? उसमें जो कंटेंट आपने लिया हुआ है वो वायलेट कलर में चेंज हो गया है. वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन इट फूड आइटम. जो वायलेट कलर चेंज हुआ है ना, ये शो कर रहा है कि उसमें कौन सा आइटम है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. राइट, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. अब आप क्या करोगे, यही टेस्ट अदर फूड आइटम में आप रिपीट कर सकते हो. ठीक है, अब देखिए एक बार ज़रा ये टेस्ट टेबल देख लेते हैं. 2.2 पहले रॉ पोटैटो हम लोगों ने किया था. ठीक है, उसमें क्या मिला था, उसमें स्टार्च प्रेजेंट था. अब मिल्क में अगर हम करेंगे, मिल्क में क्या होता है, हमको पता है कि प्रोटीन होता है. ठीक है, और मिल्क जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. इसमें क्या प्रेजेंट था, जब इसमें हम करेंगे कास्टिक सोडा जो लिया था, जो इसमें वायलेट कलर में चेंज हुआ था. ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमको प्रोटीन मिलेगा. अब इसी तरह से आप ये सारे जो दिए हुए हैं इन सब का आप टेस्ट करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा ये ग्राउंड नट है और ये सारी जो चीज़ है, राइस है, ड्राई कोकोनट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस किस कलर में चेंज हो रही हैं. ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. चलिए अब हम करते हैं टेस्ट ऑफ फैट का टेस्ट करते हैं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर. एक हम कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी में ले लेते हैं फैट जिसमें प्रेजेंट होता है. आप बटर वगैरह ले सकते हो. ठीक है, जिसमें फैट प्रेजेंट होता है. इसको अब हम क्या करेंगे, रैप कर लेंगे एक पेपर में. ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर में इसे हम रैप कर लेंगे, फिर उसे क्रश करेंगे. ठीक है, अच्छी तरह से. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. इस तरह से करना है कि हमको ये भी देखना है साथ में कि जो पेपर है वो फट ना जाए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब क्या करना है हमको कि उस पेपर को हमको अच्छी तरह से स्ट्रेट करके उसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए. डज इट हैव एन ऑयली पैचेस. क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें फैट में ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या हमको ऑयली पैचेस ऐसा दिख रहा है, कुछ भी ऑयल टाइप का. होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट. अब पेपर को लाइट के अगेंस्ट आप सामने उसको रखिए. आर यू एबल टू सी द लाइट फाइनली थ्रू दिस पैचेस. अब क्या लाइट में आपको ये पैचेस दिख रहे हैं. ठीक है, आपको ये देखना है क्या आप लाइट में इस तरह के पैचेस देख पा रहे हो. राइट, An oily patches on paper shows the food item contain fat. ये जो फूड आइटम है, ठीक है, जिसको हमने पेपर में रैप करके लिया था, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें फैट प्रेजेंट है. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उसमें लिटिल अमाउंट में वाटर भी होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आप उसको रब कर सकते हो, उसको इस तरह से, ठीक है, रगड़ सकते हो पेपर पर. लेट द पेपर ड्राई और फॉर अ वाइल. इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड. अगर उसमें कोई वाटर है उस फूड आइटम में तो वो उससे रिमूव हो जाएगा. इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद वो ड्राई हो जाएगा. इफ नो ऑयली पैचेस शोन अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. अगर उसमें उसके बाद कोई ऑयली पैचेस नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि उस फूड आइटम में, उस कंपोनेंट में, उस कंटेंट में आपका फैट प्रेजेंट नहीं है. राइट, नाउ व्हाट डू दीज टेस्ट शो. आपने जो टेस्ट करके देखा है ये क्या शो हो रहा है. आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स. क्या इसमें जो फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है,
प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स, इसमें क्या सारे फूड आइटम्स में ये सब प्रेजेंट हैं, प्रोटीन और स्टार्च वगैरह जो आप जब आप टेस्ट कर रहे हो? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या किसी फूड आइटम में मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हम जो ये जो टेस्ट करते हैं सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स में करते हैं। किसमें किसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब हम ये जानेंगे कि ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे क्यों हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, क्यों हमें इनकी ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं। वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट होता है वो भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन फैक्ट फैट गिव मच more energy as compared to the same amount of carbohydrates। ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट सेम अमाउंट में ले लेते हैं और जो फैट है वो भी हम सेम अमाउंट में ले लेते हैं। इन दोनों में कौन हमको, क्योंकि दोनों ही जो फूड हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों ही हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा इन दोनों की एनर्जी में। तो फैट गिव अस मोर एनर्जी, फैट जो है वो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने दोनों सेम अमाउंट में चीज़ें ली हुई हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो इन दोनों में से हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फैट प्रोवाइड कर रहा है। फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को ही हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फिगर 2.3 एंड 2.4 ये देखिए, 2.3 में जो है ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं। और ये जो है ये सारे 2.4 में ये सारे जो हैं ये सब क्या हैं? ये जो फूड आइटम्स हैं ये प्लांट सोर्स से भी हैं और एनिमल सोर्स से भी हैं, दैट आर रिच इन फैट्स। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, तो हम आपको ये बता दें कि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बट आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर आपने देखा होगा जो एथलेटिक्स खेलते हैं, ठीक है, जो रेस वगैरह करते हैं, रेसर होते हैं, जब वो रेस करके आते हैं तो उनको ग्लूकॉन डी दी जाती है। ठीक है, क्यों? ग्लूकॉन डी जो होती है वो इंस्टेंट एनर्जी हमको प्रोवाइड करती है, तुरंत हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि एक जो एथलेटिक्स होता है उसको एथलेटिशियन होता है उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो रेस करके आया, वो थक गया, उसको अभी तुरंत दूसरी रेस करनी है, तो उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट रिच यानी कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम ग्लूकॉन डी देते हैं। अच्छा, फैट में भी एनर्जी है, फैट इज़ आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। बट जो फैट की एनर्जी है जो हमको घी और बटर एक्सेट्रा से मिलती है वो हम लेटर यूज़ में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। ठीक है, वो धीरे धीरे हमको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी रहती है, वो उस तरह से हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये दो डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट और फैट में, बट तब भी दोनों को ही हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि वो ग्रोथ और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, न्यू सेल्स डेवलप करने के लिए वो
रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रोटीन कंटेन्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन्स होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में आपको कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दिए हुए हैं। ये जो हैं ये प्रोटीन के सोर्स हैं। ठीक है, कुछ प्लांट सोर्स हैं और कुछ एनिमल सोर्स हैं। ठीक है, प्रोटीन के विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। अब विटामिन का क्या काम होता है? जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दे फाइट्स अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी आईज हो गई, बोन्स हो गई, टीथ हो गए, गम्स हो गए, इन सबको हेल्दी रखने में भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम। सोर्स ऑफ दीज विटामिन्स विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड के। ये सारे जो विटामिन्स होते हैं ये इनका अलग अलग वर्क रहता है हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए। देयर आर आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है एक स्मॉल क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए का क्या वर्क होता है? वो हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में जो डिसीजेस होती हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी का वर्क रहता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम और बोन्स के लिए रहता है और टीथ को हेल्दी रखने के लिए इसका यूज़ होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन गिवन फिगर 2.6 to 2.9। इन सब में दिए हुए हैं। 2.6 में देखिए सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए दिया हुआ है। ठीक है, ये मिल्क वगैरह में विटामिन ए होता है, फिश ऑयल में, कॉड लीवर में, इन सब में विटामिन ए होता है। विटामिन बी में देखिए फिगर 2.7 में विटामिन बी। ठीक है, इन सब में जो ग्रेन्स हैं इनमें विटामिन बी होता है। विटामिन सी किस में होता है? ये जो जितने खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, गुआवा, लेमन, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है 2.9 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। फिश वगैरह में, मिल्क में, बटर में, इन सब चीज़ में क्या होता है? हमारा विटामिन डी होता है जो कि हमारी बोन्स, टीथ एट्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी को फॉर्म करती है। हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी को फॉर्म कर सके। किस लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन बनाने के लिए विटामिन डी की नीड होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। जो फिगर 2.10 है, ठीक है, 2.10 ये जो 2.10 है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिफरेंट मिनरल्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं वो फिगर 2.10 में यहाँ पर दिए हुए हैं। ये मिल्क वगैरह जो हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव टू मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। जो मोस्टली ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके पास 1 न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 1 से ज़्यादा। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे होगे ऊपर टेबल में जो अभी हमने किया था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में, उसमें आपने देखी होगी ये चीज़। ठीक है, कि एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा भी किसी फूड आइटम में हो सकता है। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल्स 1 particular nutrients may be present in much larger quantity than in others।
क्या कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एक लार्जर क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस के पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है देन द अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। किसी अदर न्यूट्रिएंट्स में भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पोटैटो ले लें, पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बनाना में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। बट अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में बनाना और पोटैटो के कंपैरिजन में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन द अदर न्यूट्रिएंट्स। Thus, we say that the rice is a carbohydrate rich source of food. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है फूड का, राइट। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। अच्छा, अभी तो हमने ये जाना कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, ये सारे तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं ही। इनके अलावा जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी, इनकी भी हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है, और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो, 1 सेकेंड, यस, dietary fibers. Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Dietary fibers को हम और क्या बोलते हैं, roughage भी बोलते हैं। Roughage is mainly provided by plants products in our food. ये roughage हमको कहाँ से मिलते हैं, हमें फूड से ही मिलता है, ठीक है, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली। होल ग्रीन्स होते हैं एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ठीक है। रफेज क्या होते हैं, जिनमें फाइबर्स होते हैं, लाइक जैसे ककम्बर में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ककम्बर क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स है, और इसमें रफेज भी होते हैं, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही नेसेसरी हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। रफेज का वर्क कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, बट फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। एंड एड टू इट्स बल्क, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये डाइटरी फाइबर्स का वर्क होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब वाटर का वर्क हम देख ले क्या होता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का वर्क ये होता है कि जो हम फूड खाते हैं उनसे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का वर्क होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वीट। और क्या वर्क होता है वाटर का, जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के फॉर्म में और स्वीट के फॉर्म में, ठीक है, हमारी बॉडी से जिस तरह से स्वीट निकलता है उस फॉर्म में वाटर हमारे बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, एंड वो सब रिमूव करने का काम करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water to our body. इसीलिए हम अपनी बॉडी में वाटर को खूब, हमें इसीलिए कहते हैं पानी पीना चाहिए, क्योंकि वाटर का जो मेन रोल होता है हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एज आ यूरिन और एज आ स्वीट के फॉर्म में बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3 में हम देखते हैं टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, ठीक है। अब हम लेमन ले लेते हैं या फिर एक टोमेटो ले लेते हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इनको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो,
जब आप उसको कट कर रहे हो तो क्या आपके हाथ जो हैं वो वेट हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब नाइफ से हम फ्रूट्स वगैरह को या फिर वेजिटेबल्स वगैरह को कट करते हैं। पील्ड ग्रेन या उनके छिलके निकालते हैं, और मैश्ड एट योर होम, जब आप इन्हें ऐसे घर पे करते हो। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आप ऐसे कोई फूड आइटम्स का नेम बता सकते हो कि उसमें वाटर ना हो? क्योंकि भाई आप कोई भी फूड आइटम लीजिए तो फिर आपके हाथ वेट हो जाएंगे, आपके जो हैंड्स हैं वो वेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन देम, क्योंकि उनमें पानी प्रेजेंट होता है, इसलिए जो आपके हाथ हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी गीले हो जाते हैं। क्या आप ऐसे किसी फ्रूट का नाम बता सकते हो कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उनको कट करो या खाओ और आपके हाथ गीले ना हो। ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स में वाटर होता है। ठीक है। टू सम extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. और हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए जब फूड हम बनाते हैं तो उसमें भी हम वाटर को ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो फूड होता है जो हम नॉर्मली अपने दिन में खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आपने मॉर्निंग में ब्रेड वगैरह खाई, ठीक है, पराठा खाया, आलू का पराठा, और फिर आप लंच में क्या खाते हो? लंच में भी आप दाल, चावल, चपाती, वेजिटेबल, सैलेड, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड रहती हैं। ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइट लेते हैं। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट अवर बॉडी नीड्स, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटीज़। सबका एक क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। एक राइट अमाउंट में हर चीज़ का, हर न्यूट्रिएंट्स का होना एक बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में। ठीक है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट होती है वो बहुत ही गुड अमाउंट में रफेज और वाटर भी कंटेन करे रहती है अपने साथ। उनके साथ एक राइट अमाउंट में रफेज होना, जो कि हम एज अ सैलेड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है। और वाटर भी ज़रूरी है। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। जिस डाइट में हर चीज़ अपने एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या जो सारे पीपल होते हैं, जो डिफरेंट एज के होते हैं, क्या वो सेम टाइप ऑफ डाइट लेते हैं? डू यू आल्सो थिंक दैट we need for a balanced diet would depend on the amount of a physical work that we do? जो बैलेंस डाइट है उसका एक अपना प्रॉपर अमाउंट होता है हर एज के लिए, राइट। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है। आप पूरे वीक में आप किस तरह की डाइट को फॉलो करते हो, किस दिन क्या खाते हो, उसकी आप एक टेबल बनाइए। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आप उस पूरे फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए पूरे वीक की, और फिर आप नोटिस करो क्या आप सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड ले रहे हो। ठीक है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग और बंगाल ग्राम। ठीक है। फॉर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। ठीक है। मिस्सी रोटी जिसे बोलते हैं, थेपला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पाइनेच। ठीक है। सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स।
Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. ठीक है, ये सारे चीज़ें हमको राइट अमाउंट में बहुत ही ज़रूरी रहती हैं. आप देखते होंगे कि जो एक बच्चा होता है जो एक ग्रोइंग पीरियड में है उसको मोर प्रोटीन की ज़रूरत होती है. ठीक है, जो एक एथलेटिशियन होता है, जो एक रेस करता है, एथलेटिक्स होता है, उसको भी एक ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको भी एक ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो उस टाइम पे डॉक्टर उसको प्रेफर करते हैं कि उन लोगों को प्रोटीन जो है वो ज़्यादा उस टाइम पे इनटेक होना चाहिए उनको प्रोटीन का. राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं पहेली वंडर्स whether animals food also consist of these different components and do they need a balanced diet. अब पहेली जानना चाहती है क्या एनिमल्स जो हैं आल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स. एनिमल्स भी क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स का यूज़ करते, क्या उनको भी बैलेंस डाइट की नीड होती है. आप भी ज़रा हमको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताइएगा. नेक्स्ट है properly so that its nutrients not lost. Are you aware that some nutrients get lost in process of cooking and preparation? क्या आपको लगता है कि जब हम कोई खाना बना रहे हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करने के उसमें कुछ उनका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहा है उनको पकाने में. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeled them, अगर वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को हम वॉश करते हैं आफ्टर कटिंग, धोने के बाद या छीलने के बाद, ठीक है, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स एंड द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर हम कोई भी फूड आइटम को या फ्रूट को, ठीक है, हमने उसको कट किया और कट करने के बाद अगर हमने उसको वॉश किया तो उसमें जो भी प्रेजेंट विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो सब वॉश आउट हो जाएंगे. राइट. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग अ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. सेम इसी तरह से अगर पल्सेस को और राइस को हम बार बार वॉश करते हैं वाटर से तो उनके भी जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं उनमें वो सब वॉश आउट हो जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. कुकिंग क्या वर्क करती है? कुकिंग हमारे फूड को जो होती है वो और टेस्टफुल बनाती है, ठीक है, और इजियर वो इजिली ही डाइजेस्ट हो जाता है. एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और कुकिंग साथ में ये भी करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है प्रेजेंट होता है हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, आफ्टर कुकिंग सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी डिस्ट्रॉय. ठीक है, वो लॉस्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे. अगर हम कुकिंग के ड्यूरेशन में एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो अपने आप थ्रोन अवे हो जाता है. ठीक है. विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी क्या होता है? अगर हम विटामिन सी वाले न्यूट्रिएंट्स को अगर हम कुक कर दें तो उसका जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? क्या हम कुछ फ्रूट्स को, रॉ वेजिटेबल्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. बूझो सोचता है कि जो फैट होता है वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. ठीक है, वो खाने में बहुत ही बेस्ट है. ऑल द टाइम a कटोरी of fat will given much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food. और बूझो समझता है कि फैट के लिए अगर एक कटोरी हम फैट ले रहे हैं तो वो हमको ज़्यादा एनर्जी देगा
1 कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। इज नॉट इट, कैसा नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। इसलिए वो फैट रिच फूड खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम बहुत ही एक्सेस अमाउंट में फैट रिच फूड खाने लगेंगे तो हम बहुत ही जल्द ओबेसिटी प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If the continuous over a long period of time, the person may suffer from deficiency। अगर एक पर्सन कोई भी है, अगर वो एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट लॉन्ग टाइम के लिए लेता है, जैसे मान लिया कोई पर्सन है वो अगर राइस ले रहा है, राइस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, अगर वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक कार्बोहाइड्रेट ही खा रहा है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा? उसके साथ लैक ऑफ डिफिशिएंसी हो जाएगी अदर न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। उसके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फैट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। तो इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। उसे डिसीजेस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज डिसीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, राइट। डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डिसीजेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स ना हो, उनकी कमी हो, ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। उस तरह से उसको डिफिशियंसी डिसीजेस हो जाएगी। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई है उसकी डाइट में अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं है, ही और शी इज़ लाइकली हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेसेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेज एंड डायरिया। उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, अगर किसी की डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही की डेफिशिएंसी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी कि इवन वो मूव करना ही पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेस और डिसऑर्डर। अब अगर विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको कोई डिफरेंट टाइप की डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। अब हम टेबल 2.3 देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हमको इन सब से बचना है तो हमको एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। In this chapter we asked observe the reason why widely varying food from different region had a common distributions. The distribution we find ensured that our meal have a balanced of the different nutrients needed by our body. इसलिए हमारी डाइट में डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार हम ये टेबल को देख लेते हैं। विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है इससे कौन सी डेफिशिएंसी होती है? लॉस ऑफ विज़न। इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, राइट। इसके सिम्पटम्स क्या क्या हैं? इसमें पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन द डार्कनेस नाइट, सम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। क्या होता है? इवनिंग होते ही शाम में इनको दिखना कम हो जाता है इस टाइप के पर्सन को। विटामिन बी1 जो होता है वो किस डेफिशिएंसी से होता है? वो बेरी डिफिशिएंसी।
ठीक है, विटामिन बी से कौन सी डिसीज़ होती है? बेरी। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? वीक मसल्स, इसमें मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है, मतलब जब कोई भी हम वर्क करते हैं तो बहुत ही कम एनर्जी ऐसे फील होती है, वो बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है? डिसीज़ स्कर्वी। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स से ब्लीडिंग होती है। वाउंड्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम लेती है उसे हील होने के लिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज़ होती है? रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, जो बोन्स होती हैं, जो टूथ दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, इसके सिम्टम्स हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर में क्या होता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके गले में स्वेलिंग टाइप से ऐसे दिखती है, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है चिल्ड्रन को, ठीक है। क्या होती है डिसीज़? ग्वाइटर। अब आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? वीकनेस फील होती है, हर काम में वीकनेस होती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऐसे विटामिन्स मिनरल्स थे, ये उनकी डेफिशिएंसी से जो भी डिसीजेज़ होती हैं और ये उसके सिम्टम्स हैं। अब ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। आप बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। बैलेंस डाइट, हमने इस चैप्टर में इन सारे कीवर्ड्स को कवर अप किया है, ठीक है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।